जादुई दरवाजा। एक कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नए राह के लिए निकल पड़े थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देखकर राम बोल उठा, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है और इस तेज धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। राम की बात सुनकर उसके मित्र गोविंदा कहता है, हाँ तुमने ठीक कही, मैं अब अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा, यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोविंदा को इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घन जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा। राम, श्याम और गोविंदा इन तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए और हम लोगों की 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दे, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अब अपने राह में निकलना है। और गोविंदा को उठाओ जल्दी। राम के बात सुनकर वह उठ जाता है और गोविंदा को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर अपने सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखा और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहता है, गुफा हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल में पहुँचना है। तभी गुफा से एक तेज रोशनी आती है। दिखी श्याम को रोशनी देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए कि अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफा की ओर चल देते हैं और थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोविंदा को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंदा कहता है, यार यह देखे एक सोने का सिक्का मिला मुझे। सभी देखकर कहता है, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंदा कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारे हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंदा के बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यहाँ हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं सबकी नज़र दरवाजे पर ही टिकी होती है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाज़ा काफ़ी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है। मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंदा कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि श्याम और गोविंदा दोनों की वह भाषा समझ नहीं आती। पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती और राम लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके 2 दोस्त कहता है, आवाज़ आता है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर से राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोविंदा बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रह। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज़ आती है,
जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास खजाना का समुद्र है। राम फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसकी दोस्त राम के बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतज़ार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज़ रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर चला जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे।